दो दिनों की गहन चर्चा और सदन की गहमागहमी के बाद संसद के निचले सदन लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल यानी कि लोक परीक्षा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2026 पारित कर दिया गया है। इस दौरान सदन में हंगामा लगातार होता रहा। नीट, यूजीसी, नेट, एसएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसद में तो आज एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है? पेपर लीक करने वालों पर अब क्या कुछ कार्रवाई होगी और विपक्ष इस बिल पर सवाल क्यों उठा रहा है? दरअसल देश में पिछले कुछ सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई राज्यों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं तक पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात की हुई है तो वो नीट यूजी 2024 विवाद की, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने की, अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की। इन घटनाओं के बाद सवाल उठा कि आखिर पेपर लीक रोकने के लिए देश में कोई सख्त केंद्रीय कानून क्यों नहीं है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेकर आई थी। इस कानून का मकसद है कि सरकारी और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और धांधली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। इसमें अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई ऐसा गिरोह जो परीक्षा का पेपर लीक करता है या परीक्षा की गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अब सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि पेपर छापने वाली जो एजेंसियां हैं, परीक्षा केंद्र से जुड़े जो लोग हैं, कोचिंग संस्था और गिरोह जो कि टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, उन पर भी अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान भी आ चुका है। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून में दोषियों के लिए जेल और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। यानी पेपर लीक को सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक बड़ा अपराध माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि ये कानून युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार का भी एक पक्ष है, वो ये कह रहा है कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है क्योंकि करोड़ों युवा इन परीक्षाओं पर अपना भविष्य निर्भर करते हैं। लेकिन विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होने वाली है। सरकार को यह भी बताना होगा कि आखिर बार बार पेपर लीक कैसे होते रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, परीक्षा कराने वाले एजेंसियों की जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा। नीट विवाद को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या सिर्फ नया कानून बनाने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्योंकि पेपर लीक सिर्फ कानून की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि सिस्टम की कमजोरियां, सुरक्षा व्यवस्था में कमी और अंदरूनी मिलीभगत की इसके एक बड़े कारण का वजह बनती है। अब देखना होगा कि ये कानून जमीन पर कितना असर दिखाता है, क्योंकि देश का युवा सिर्फ सख्त कानून नहीं चाहता, वो चाहता है कि एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था जहां पर उसकी मेहनत किसी पेपर लीक माफिया की वजह से बर्बाद ना हो। फिलहाल संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब सरकार और सिस्टम की होनी है कि क्या ये कानून सचमुच उन लोगों तक पहुंचेगा जो लाखों छात्रों के सपनों से खिलवाड़ करते हैं। आपको क्या लगता है? इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा और ऐसी तमाम सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए संपन्न भारत को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।